पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सब खो आयो। पायो जी मैंने जग में सब खो आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तालियों की सेवा देते हुए सत की नाव खेवटिया सतगुरु। 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 भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने भव सागर तर आयो। जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो 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 जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन राम रतन धन पायो। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गैया मैया की जय। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने पधारे हुए सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, बच्चे और संतजन, ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण और
मेरे संगीत के बंधु, आप सभी में मैं राम जी का दर्शन पाते हुए आप सभी को राम स्वरूप समझते हुए आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। आप सभी जानते हैं कि जब जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को हमें मिलती है। आप आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रथम दिवस आपने जब कथा श्रवण की तो प्रथम स्कंद में आपने सुना कि श्रोता कैसा होना चाहिए। प्रथम स्कंद में हमें ज्ञान मिलता है कि हमें श्रोता कैसे होना चाहिए। द्वितीय स्कंद में आपने ज्ञान लीला सुनी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वितीय स्कंद की आपने कथा सुनी, इसमें ज्ञान लीला है। आपने सुना मृत्यु जब निकट हो तो कैसा व्यवहार करें, और गुरु ज्ञान ये आपने द्वितीय स्कंद में सुना। धन और ज्ञान, ध्यान से सुने, धन और ज्ञान सुपात्र को ही शोभा देता है। धन भी और ज्ञान भी। सुपात्र हो उसको ही ज्ञान दिया जा सकता है। अगर सुपात्र नहीं तो उसके सामने आप कितना भी ज्ञानी बन जाएं, कितनी भी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएं, कितने भी अच्छे अच्छे जीवन के अनमोल वचन उसको सुनाएं, लेकिन जो कुपात्र है उसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन सुपात्र ही ज्ञान को शोभा देता है। और धन भी सुपात्र के ही पास हो तो शोभा देता है। धन अगर कुपात्र के पास जाता है तो वो धन पाप में चला गया, समझ में। क्योंकि कुपात्र जिसको पता नहीं है कि धन का भोग कैसे करना है, तो उसके पास धन भी शोभा नहीं देता। तीसरा स्कंद में आपने सुना गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जीवन में कैसे उतारे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में कैसे उतारे, ये आपने तीसरे स्कंद में सुना। अभी देखिए तीसरे स्कंद में आता है वेद वेदांत उपनिषदों की। अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो सूक्ष्म शब्दों में मैं ये कहूं कि वेदांत, सबसे पहले जानिए कि वेदांत क्या है। सभी के समझ में आ सकता है अगर ध्यान से सुने तो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेदों का निचोड़ है वेदांत, सार है वेदांत। जैसे हमारे जीवन का जब चतुर्थ प्रहर आता है, चतुर्थ प्रहर जब हमारे दांत नहीं रहते तभी हमें समझ में आता है वेदांत। दांत मतलब बिना दांत के समझ लो, साधारण भाषा में समझो, बिना दांत के वेदांत समझ में आता है। बिना दांत के कब होता है जीवन का? जब चतुर्थ प्रहर प्रारंभ होता है तो दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। अब जीवन समझ में आने लगता है कि जीवन में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जब दांत नहीं रहते ना तो आपने देखा होगा प्रायः ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को कि उनके पास बैठो तो उनकी भाषा हमें जल्दी से समझ में नहीं आती, वो कहना क्या चाहते हैं। हमें लगता है अरे
बूढ़े हो गए, मति खराब हो गई, कुछ भी कहते हैं, ऐसा लगता है हमें। लेकिन आप एक बात समझिए कि जब दांत नहीं रहते, इसी को वेदांत कहते हैं। और वेदांत तभी समझ में आता है जब दांत नहीं रहते। और वेदांत है जीवन का निचोड़, वेदों का निचोड़, उपनिषदों का निचोड़, यही वेदांत है। तो मेरा कहने का अर्थ ये भी है कि जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको जीते जागता वेदांत समझो। उन्होंने जीवन पर्यंत जो है बहुत कुछ अनुभव किया है। क्या होता है कि मैंने आपको जैसे निवेदित किया कि जीवन तभी समझ में आता है जब हमारे सामने आशाएं नहीं रहती। जब तक आशा है, कुछ पाने की इच्छा है, तब तक समझ में नहीं आएगा महाराज। समझ कब आएगा? जब आशाएं खत्म हो जाती। अब बुजुर्ग व्यक्ति न किसी से आशा है कि मुझे कुछ मिलेगा, इसीलिए उनको जीवन समझ में आने लगता है। तो यही वेदांत है। इसलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जीवन का जो अटल सत्य है वो है मृत्यु। तो हमें अपने जीवन में मृत्यु को कैसे सुधारना है, ये कथा आपने कल कथा सुनी ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव सा गलानि जपे हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाव। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में ऐसा जप किया कि उनके लिए ध्रुव लोक, भगवान ने अलग से एक लोक बनाया जिसे ध्रुव लोक कहते हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए, उनका नाम था अंग। और अंग बड़े धर्मात्मा राजा हुए। इनका विवाह हुआ मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से। मृत्यु की जो पुत्री हैं उनका नाम है सुनीता देवी। इनसे इनका विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात इनका एक पुत्र हुआ, और ये पुत्र जो हुआ बड़ा नास्तिक हुआ। इसका नाम था बेन। ध्यान से सुने हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमें कुछ मूल जानकारियां भी होनी चाहिए। ये जो बेन था ये बड़ा नास्तिक था। अब देखिए, नास्तिक और आस्तिक 2 चीजें होती हैं। जिसकी भगवान के प्रति आस्था है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो भगवान को नहीं मानता उसको हम साधारण भाषा में नास्तिक कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नास्तिक ही आस्तिक बन सकता है। कैसे? यदि उसको सामने से सगुण साकार रूप में भगवान का अनुभव कराया जाए। तो ये बड़ा नास्तिक हुआ। इसने उद्घोष किया कि आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, और हवन पूजन भजन सब बंद करा दिए महाराज। ऐसा था ये बेन। अब इसने क्या किया? इसने कहा कि अगर कोई हवन भी करता है तो उसमें नारायण के लिए आहुति नहीं जाएगी। आहुति किसको देनी है? बोले मेरे नाम से दो, बेनाय स्वाहा करके। जब ऐसे किया तो संतों को बड़ा क्रोध आया, और संतों के हुंकार ध्वनि से बेन का काम तमाम हो गया महाराज। बेन को इन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन अब सोचने लग गए कि राजा कौन बनेगा। तो राजा बनने के लिए इन्होंने क्या कि इस बेन के शरीर का मंथन किया महाराज, और इसके मंथन करने से, मंत्रों द्वारा मंथन करने से राजा पृथु प्रकट हुए। राजा पृथु। अब ये राजा पृथु जो है बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने क्या किया? इन्हीं के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पहली बात तो ये समझिए। अब इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को आदेश दिया कि आप जो है, जो आपने रत्न छुपा रखे हैं उन रत्नों को उत्पन्न करो। तो पृथ्वी ने कहा कि आप यहां जो भी एक भी कण अगर पृथ्वी में डालते हैं तो मैं उसको 100 बना के दूंगा।
ये पृथ्वी का गुण है। अंकुरण शक्ति, तत्र गंधवती पृथ्वी कहते हैं ना, तो पृथ्वी कौन है? जिसमें अंकुरण शक्ति है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अभी देखिए, हमारे वैज्ञानिक गए थे, चंद्रमा में गए थे ना, तो चंद्रमा से एक लौकी लेकर आए। अब लौकी लेकर आए तो इसका क्या अर्थ बनता है महाराज? इसका अर्थ बनता है कि चंद्रमा में भी पृथ्वी है, क्योंकि लौकी जो है उग सकती है, तो उसको उगाने के लिए पृथ्वी ही जो है, पृथ्वी में अंकुरण शक्ति है। तो जब वहां से लौकी आई, इसका मतलब वहां उत्पादन करने की शक्ति है, अंकुरण शक्ति है। तो पृथ्वी कौन है? बोले जिसमें अंकुरण शक्ति है। तो पृथ्वी को आदेश दिया, तो पृथ्वी ने कहा कि जो भी एक अन्न का दाना डालेगा उसके मैं 100 बना के दूंगी। तभी से जो है आप जो है खेत में जो भी अनाज डालते हैं उसका आप 100 गुना पाते हैं महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये जो पृथु थे ये भगवान के बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान क्यों चाहिए? बोले इसलिए चाहिए कि मुझे आपकी कथा 2 कानों से पूरी नहीं पड़ती। मैं तो चाहता हूं कि बस आपकी कथा सुनता रहूं, इसके लिए मेरे एक नहीं 10,000 कान हो। भगवान बड़े, क्योंकि ये भगवान की महिमा जानते हैं। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं विदुर जी को कि इनके वंश में आगे चलकर प्राचीन वर्ही नाम के राजा हुए। यह राजा ऐसे हुए कि पशु बलि दिया करते थे, पशु बलि। अब पशु बलि दिया करते थे तो एक दिन नारद जी महाराज आए। नारद जी ने डांटा कि भाई तुम पशु बलि क्यों देते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोले कर्म प्रधान है, जैसा करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा एक बार जरा आसमान की तरफ तो देखो। तो प्रभु की ऐसी लीला हुई कि प्राचीन वर्ही ने जैसे ही आसमान की तरफ देखा तो जितने पशुओं की बलि दी थी वो पशु उनको घूर के देख रहे हैं महाराज। नारद जी ने कहा ये कौन है? बोले ये वही है जिनको तुमने मारा है। तो नारद जी ने ये डर गया, प्राचीन वर्ही डर गया। तो तब नारद जी ने इसका वास्तविक परिचय कराने के लिए एक उपाख्यान सुनाया, जिसको भागवत जी में पुरंजन उपाख्यान कहते हैं महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अभी देखिए ये पुरंजन उपाख्यान आपकी समझ में आ गया तो आपको भी जीवन का वास्तविक परिचय मिल जाएगा। पुरंजन एक है, पुरंजन और एक है अविज्ञात। ध्यान से सुने हैं। अब जो है पुरंजन से पूछकर एक बार जो ये अविज्ञात है, अविज्ञात से पूछकर एक बार पुरंजन जो है इस धरा में आया। उसने कहा मुझे घूमने के लिए जाना है। तो घूमते घूमते आया तो कहाँ आया? इसको एक 9 द्वार की पुरी मिली। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? 9 द्वार की पुरी मिली। अब ये पुरी के अंदर गया तो वहां एक सुंदर स्त्री इसको दिखी। अब एक सुंदर स्त्री दिखी तो ये मोहित हो गया उस पर। ये स्त्री कौन है? इसके 10 सैनिक हैं और एक सेनापति है। और इस पुरी का जो रक्षण करता है 5 फनों वाला नाग। 5 फनों वाला नाग कौन है? प्राण अपान उदान समान बयान। 5 फनों वाला नाग इस पुरी की रक्षा करता है। अर्थात कि इसको कहें कि दहरी पे श्वास, ठीक है? अब एक दिन इस जो स्त्री थी इससे इस पुरंजन ने कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो स्त्री ने कहा कि आप मुझसे विवाह तब कर सकते हैं जो अगर आप मेरी प्रत्येक बात मानोगे। अब प्रत्येक बात मानेंगे। तो इसने कहा ठीक है। ये मोहित हो रखा था। तो अब जैसे ये युवती, ये जो स्त्री है, ये जैसे कहती है ये वैसे ही करता है। वो कहेगी कि खाना खाओ तभी खाता है। वो कहती है इधर जाओ उधर जाओ। जैसा
कहती है वैसे ही ये पुरंजन करता है। एक दिन इस पुरी में एक जरा देवी आई, ध्यान से सुने, जरा देवी आई तो इसने क्या किया कि जरा देवी ने प्रस्ताव रखा कि पुरंजन मुझे आपसे विवाह करना है। अब इसने कहा कि मैं तो आपसे विवाह नहीं करता, इसने मना कर दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। तो जरा देवी का एक भाई है चंडवेग, तो जरा देवी चंडवेग के पास गई और कहा कि मुझे पुरंजन से विवाह करना, लेकिन वो मुझसे विवाह नहीं करता। तो चंडवेग ने कहा कि चिंता मत करो बहन, मैं इसके पीछे अपने सैनिकों, उनकी पत्नियों सबको लगा दूंगा। बोले आपके कितने सैनिक? बोले 365 मेरे सैनिक है और 365 उनकी पत्नियां हैं, ये मैं उसके पीछे लगा दूंगा। अब जो पुरंजन नहीं माना तो क्या किया चंडवेग ने अपने 365 सैनिक और उनकी पत्नियों को इसकी जो पुरी है उस पे आक्रमण करने के लिए लगा दिया महाराज। अब इसकी पुरी पे आक्रमण भी हो गया, लेकिन ये अंदर सोया हुआ है। अब ये सोया हुआ है तो इसकी पुरी पे जैसे आक्रमण हुआ, इसके बाद ये सोते सोते स्वप्न में ही है महाराज। इसकी कई पुरियां, इसको जो है कई पुरियों में घुमाया गया, लेकिन ये सोया हुआ है। एक दिन जब जागा तो पुनः दूसरी पुरी में अपने आप को पाया, ध्यान से सुनेंगे, दूसरी 9 द्वार की पुरी में अपने आप को पाया। अब जब उस पुरी में पाया तो वहां उसका जो मित्र था अविज्ञात वो मिला। अविज्ञात ने कहा तुमने मुझे पहचाना? पुरंजन ने कहा मैंने नहीं पहचाना। तो पूर्व वृतांत सुनाया कि तुम और मैं मित्र थे। अब देखिए इस कथा को ध्यान से सुने, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस कथा का जो भाव है वो क्या है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो अब ध्यान से सुनिए, ये पुरंजन और अविज्ञात है कौन? ये अविज्ञात हैं, ये परमपिता परमेश्वर है, और जो पुरंजन है वह जीव है, वो हम है, एक आत्मा और एक परमात्मा, ये दोनों ही पुरंजन और अविज्ञात है। अब ध्यान से सुनेंगे इस कथा का जो मर्म है। परमात्मा ने हमें यहाँ पृथ्वी में भेजा कि जाओ घूम के आओ। तो पृथ्वी में घूमते घूमते जो 9 द्वार की पुरी मिली, वो 9 द्वार की पुरी कोई और नहीं, ये शरीर ही 9 द्वार की पुरी है महाराज, मनुष्य शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े मुश्किल से, बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिलता है महाराज। तो इसको 9 द्वार की जो पुरी मिली वो ये मनुष्य तन मिला, और इसके अंदर जो सुंदर स्त्री है वो कोई और नहीं, वो आपकी बुद्धि ही वो सुंदर स्त्री है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ये जो स्त्री मिली, बुद्धि मिली, स्त्री मतलब बुद्धि, तो उस बुद्धि से इस पुरंजन ने, इस आत्मा ने विवाह किया। अब इस आत्मा ने इस बुद्धि से विवाह किया, तो जैसे बुद्धि कहती है वैसे ही ये शरीर करता है महाराज। ये आत्मा करती है जैसे बुद्धि कहती है वैसे ही करता है। खाओ पियो ये सब कौन कहता है? बुद्धि कहती है, तभी खाता है, तभी पीता है। और इसके जो 10 सैनिक हैं वो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ही 10 सैनिक हैं महाराज। और इनके ऊपर जो उनका सैनिक है वो 10 इंद्रियों के ऊपर जो सैनिक हैं वो ये मन है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इसकी जो रक्षा करता है, इस शरीर की, इस पुरी की जो रक्षा करता है वो है प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण हैं। जब तक प्राण है तब तक तो रक्षा हो रही है शरीर की। तो ये श्वास रूपी सर्प है महाराज,
ये जो रक्षा कर रहा है इस शरीर की। जिस दिन ये गया, ये शरीर भी गया। अब इस शरीर से ब्याह करने कौन आ रहा है? पुरंजन से। बोले जरा देवी, यानी कि इस शरीर से जो विवाह करना चाहता है वो बुढ़ापा करना चाहता है। जरा देवी अर्थात जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा इस शरीर से विवाह करना चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूँ, कोई नहीं चाहता कि बुढ़ापे से मेरा विवाह हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जब मना किया तो इसका भाई कौन है? चंडवेग। चंडवेग अर्थात काल चक्र, समय। समय है किसका? बुढ़ापे का भाई है समय। अब समय के जो सैनिक और उनकी पत्नियां हैं वो कोई और नहीं, जो 365 सैनिक जो बताए वो 365 दिन है महाराज, और जो उनकी पत्नियां हैं वो रात है। तो दिन और रात जो है समय ने किसके पीछे लगा दिए? इस शरीर पर लगा दिए। और ये शरीर बूढ़ा हो गया और ध्वस्त हो गया महाराज, पुरी पे आक्रमण हो गया, यानी कि ये शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा अंदर सोई हुई है, पुरंजन सोया हुआ है। उसको पता नहीं मैं कब चला गया, कब मेरे पे नया शरीर आ गया। तो मैंने आपसे निवेदित किया कि ये जो पुरंजन है ये अंदर सोया हुआ है, इसकी कब जो है दूसरी इसको पुरी मिली, दूसरे नए शरीर में, लेकिन सोया हुआ है, यानी कि हमारी तरह सोया हुआ है कि हम लोग भी जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के बस में होकर जीवन यापन कर रहे हैं महाराज। उसी पुरंजन की तरह हमने जीवन में करना क्या है ये हमें पता नहीं, तो पुरंजन की तरह हम हैं। फिर क्या हुआ कि इसका जो है फिर इसको पुनः 9 द्वार की पुरी मिली, मतलब 84 लाख योनियों में घूमता रहा महाराज। फिर इसको 9 द्वार की पुरी मतलब फिर से ये मनुष्य शरीर मिला दोबारा, और फिर उसको उसका पुराना मित्र जो अविज्ञात यानी कि परमात्मा मिला। परमात्मा किस रूप में आया? कभी ब्राह्मण रूप में, कभी गुरु रूप में, कभी गाय रूप में। तो ये पहचान नहीं पाया कि परमात्मा कौन है, तो तब भगवान ने या गुरु ने या ब्राह्मण ने इसको स्मरण कराया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज बोले प्रत्येक व्यक्ति में राम के दर्शन करो, तभी तुम्हें जो है इस शरीर का पाने का जो लाभ है वो मिलेगा हमें। मैंने आपको निवेदित किया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो मनुष्य तन है ना, इसके लिए तो देवता भी तरसते महाराज। इसीलिए क्या कहा कि बोले हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझ लो महाराज कि दोबारा ये शरीर हमें मिले ही नहीं, ऐसा कुछ करो। नहीं तो आपको क्या लगता है इस बार तो अच्छा है भाई, मनुष्य तन पाके खूब भोग कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलना चाहिए शरीर? मिले। लेकिन एक बात सोचिए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल जाका। कर्म प्रधान है, और इसके अनुसार आपने एक चींटी को भी मार दिया तो अगला जन्म चींटी का होगा। मक्खी को मारा मक्खी होगा, सर्प को मारा सर्प होगा, गाय को मारा गाय होगा, बैल, कभी हम सुअर बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे। क्यों बनेंगे? हमने कर्म ही ऐसे किए, इसलिए ये सब न बनना पड़े, इसी बार मुक्ति हो जाए। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा गर्जना कह के कहती है कि मैं मुक्त करने को तैयार हूं, लेकिन आपको मनन करना पड़ेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तब प्राचीन वरीय को अपना वास्तविक परिचय समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और तब से ही प्राचीन वरीय ने हिंसा छोड़ दी महाराज। हिंसा मतलब किसी को भी पशु बलि देना छोड़ दिया, किसी को मारना छोड़ दिया, किसी को बुरा कहना छोड़ दिया, और संत बन गया। और प्रभु अंत में जो है इसको प्रभु पद प्राप्त हुआ महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आप एक बात बताइए, आपने उत्तानपाद जी की कथा सुनाई, मनु महाराज की 3 बेटियों का और 1 पुत्र की कथा सुनाई, लेकिन एक और पुत्र थे महाराज। कौन थे? बोले प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब देखिए प्रियव्रत का मतलब समझिए पहले। प्रियव्रत का मतलब है अच्छा व्रत, अच्छा संकल्प, अच्छा नियम, यही प्रियव्रत है।
जिसके जीवन में अच्छा संकल्प है वही प्रियव्रत है, जिसके जीवन में अच्छा नियम है वही प्रियव्रत है। अब व्रत का मतलब क्या है कि आप लोग व्रत रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं महाराज, लेकिन 16 सोमवार